एक अय्याश राजा था। वो इतना धूर्त था कि नगर में किसी भी खूबसूरत महिला या लड़की को देख लेता तो अपने रुतबे के दम पर उसे हासिल कर लेता। एक बार राजा ने अपने लड़के के जन्म दिवस पर एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया, जिसमें नगर के सभी लोग पधारे। राजा का सबसे खास मंत्री भी अपनी पत्नी सहित राजा के यहाँ उत्सव में शामिल होने पहुंचा। जब राजा ने मंत्री की पत्नी को देखा तो राजा उसे देखता ही रह गया। राजा ने आज तक इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उत्सव खत्म हुआ, सभी अपने घरों को लौट गए, पर राजा का सुख चैन छिन चुका था। उसे रह रहकर बस मंत्री की स्त्री के ही विचार आ रहे थे। उस रात राजा सो भी न सका। उसने पूरी रात करवटें बदलते और मंत्री पत्नी को हासिल करने की तरह तरह की योजनाओं को सोचते हुए ही बीता दी। आखिर राजा को एक युक्ति सूझी। सुबह होते ही उसने बुलावा भेजकर मंत्री को अपने पास बुलवा लिया और एक पत्र देकर कहा, ये फला फला राज्य में लेकर जाना है। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज। घर जाकर पत्नी को बता। राजा के इरादों से अनजान मंत्री निकल लिया गंतव्य की ओर। मंत्री की पत्नी को हासिल करने के लिए उतावले राजा का तो एक एक पल सदियों के बराबर जा रहा था। जब उसे पक्का विश्वास हो गया कि मंत्री सफर पर जा चुका है तो राजा भी इत्र वगैरह लगा चल दिया अपने शाही घोड़े पर बैठकर मंत्री आवास की ओर। जिस समय राजा मंत्री के घर पहुंचा उसी समय मंत्री की स्त्री, जिसका नाम कपाला था, नहाकर गीले बालों को घर के आंगन में बैठकर सुखा रही थी। जैसे ही उसने राजा को देखा वो तुरंत खड़ी हो गई और बोली, महाराज की जय हो। राजा ने हाथ उठा मंत्री वधु कपाला का अभिवादन स्वीकार किया। बोली, कहिए महाराज, आज इधर कैसे आना हुआ? राजा बोला, कुछ खास काम नहीं, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना अपने खास मंत्री के घर सब ठीक ठाक है कि नहीं, हाल चाल लेता चलूं। मंत्री वधु कपाला ने राजा को बिठा इज्जत और सेवा भाव से उसकी खूब खातिरदारी की और अच्छे अच्छे पकवान बना राजा के सामने पेश किए। राजा वहाँ खाना थोड़े न खाने गया था, थोड़ा बहुत खा पी अपने इरादे जाहिर करते हुए उसके हुस्न की तारीफ में बोला, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुम जितनी खूबसूरत स्त्री नहीं देखी। राजा के बुरे इरादों को मंत्री वधु कपाला पहले ही ताड़ चुकी थी। वो एक समझदार और पतिव्रत नारी थी जो राजा के घर आते ही समझ चुकी थी कि राजा ने जानबूझकर उसके पति को बाहर भेजा है ताकि राजा उसे अपने जाल में फंसा अपने बुरे इरादों को अंजाम दे सके। कपाला बोली, महाराज एक बात बताए, शेर जंगल का राजा होता है क्या? जंगल के राजा को ये शोभा देता है कि वो झूठन खाए और गंदगी में मुंह मारता फिरे? जब एक न्याय देने वाला ही अन्याय करने लग जाए तो प्रजा कहाँ जाएगी? महाराज, आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप अपने मंत्री की स्त्री से ऐसी बातें करें। मंत्री वधु कपाला के मुख से ऐसी समझदारी और आंख खोल देने वाली बातें सुनकर राजा खुद पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अब बहुत अफसोस हो रहा था। उधर मंत्री कुछ दूर ही चला था, तभी उसे ख्याल आया कि राजा का दिया हुआ पत्र तो घर ही भूल आया है। उसने तुरंत अपना घोड़ा मोड़ा और घर की तरफ दौड़ा दिया। मंत्री जब घर पहुंचा और घर के बाहर राजा का घोड़ा देखा तो उसके पैरों नीचे से जमीन निकल गई। उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। मंत्री की पत्नी राजा के साथ रंगरेलियां मना रही है। यही सोच सोचकर मंत्री के खून का पानी बनते देर न लगी। फिर भी मंत्री खून का कड़वा घूंट पी गया और चुपचाप जाकर वो पत्र उठाया और बिना किसी की नजरों में आए, बिना किसी से कुछ कहे सुने घर से निकल गया और राजा की बताई जगह पर वो पत्र पहुंचा दिया। पत्र पहुंचाकर जब मंत्री राजा के सामने हाजिर हुआ तो राजा ने बहुत सारे हीरे जवाहरात इनाम के तौर पर मंत्री को दिए। मंत्री ने वो सारे हीरे जवाहरात ज्यों के त्यों अपनी पत्नी को दिए तो उसकी पत्नी ने कहा, ये इतना सब कहाँ से आया? मंत्री बोला, ये उसे राजा ने तोहफे में दिया है और उसके मायके छोड़ आया। ऐसे ही समय बीतता गया। ना तो मंत्री ने उसकी कोई खोज खबर ली और ना ही उसे लाने गया। जब इस बात को बहुत दिन हो गए तो मंत्री की पत्नी के भाई आखिर थक हार कर मंत्री के पास पहुंचे और कहा कि वो उनकी बहन को लेने क्यों नहीं आ रहा। तब मंत्री ने कहा, मैंने उसके प्रति अपने सभी कर्तव्य पूरे कर दिए हैं, वो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं। मंत्री वधु कपाला के भाई राजा के सामने पेश हुए और मंत्री की शिकायत की। राजा ने तुरंत मंत्री को भी बुलवा लिया। मंत्री के साले बोले, महाराज, हमने एक सुंदर हरा भरा फल फूलों से लदा हुआ बाग इसके हवाले किया था, जिसमें एक मीठे पानी से लबालब भरा कुआं भी था, परंतु महाराज आपके सामने खड़े इस शख्स ने हमारे उस हरे भरे सुंदर बाग को उजाड़ दिया, उसके सारे फल खा गया और उस कुएं के मीठे पानी तक को भी खराब कर दिया। राजा ने मंत्री से पूछा, क्यों भाई, क्या ये ठीक बोल रहे हैं? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मंत्री बोला, जी महाराज, इन्होंने मुझे उस बाग को जैसा सौंपा था वो उससे भी बढ़िया हालत में मैंने इनको वापस लौटाया है। ये सब सुन राजा ने मंत्री वधु कपाला के भाइयों से पूछा, क्या मंत्री ठीक कह रहा है? बोले, हाँ महाराज, ये बात सही है कि बाग बिल्कुल सही सलामत है, पर राजा साहब, हम इससे बाग वापस देने की वजह जानना चाहते हैं। राजा ने मंत्री से पूछा तो मंत्री बोला, महाराज, बाग वापस करने की वजह ईर्ष्या या नफरत नहीं है। दरअसल एक दिन जब मैं बाग में आया तो मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे डर हुआ कि कहीं शेर मुझे भी ना खा जाए। बस इसी बात के डर से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। राजा सबकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो सिंहासन से खड़ा हुआ और बोला, मंत्री साहब, अपने बाग में बेखौफ बिना किसी डर भय के
चले जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग की तरफ गया था, लेकिन वो शेर ना तो तुम्हारे बाग में कोई असर छोड़ सका और ना ही बाग का कोई पत्ता तोड़ सका, ना ही कोई फल खा सका। वो शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर रहा, फिर मायूस होकर लौट गया। राजा बोला, कसम उस ऊपर वाले की, मैंने तुम्हारे बाग के चारों तरफ लगी मजबूत दीवार जैसी पहले कभी नहीं देखी। उसके बाद मंत्री सीधा अपनी ससुराल गया और पत्नी कपाला को ले आया। सारा माजरा बिना मंत्री वधू की इज्जत उछाले सुलझ गया और दरबार में बैठे किसी भी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर चैनल पर बने रहे। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।